कोरोना से भारत में हो रही मौतों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सरकार का जो आंकड़ा है उसे गलत ठहराया जा रहा है। इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट ने हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। टाइम्स की रिपोर्ट का दावा है कि असल मामलों का आंकड़ा भारत में सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की प्रकाशित खबर जस्ट हाउ बिग कुड इंडियाज ट्रू कोविड टॉलवी में इस बात का खुलासा किया गया है कि जो आंकड़ा सरकार दे रही है वो हकीकत से बहुत ज्यादा परे है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कई सर्वे और संक्रमण के दर्ज किए गए आंकड़ों के आकलन के आधार पर कहा है कि भारत में आधिकारिक तौर पर जो करीब 3 लाख मौतें बताई जा रही हैं वह दरअसल 6 लाख से 42 लाख के बीच होंगी। अखबार का दावा है कि उसने ये आंकड़ा 3 नेशनल सीरो सर्वे के अध्ययन के अलावा दर्जन भर एक्सपर्ट की राय पर तैयार किया है। इस आकलन को स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी, मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, बोकोनी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, कैम्ब्रिज और कोलंबिया यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों के विशेषज्ञों ने तैयार किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में 3 संभावित अनुमान बताए हैं। पहला, हर संभव कटौती के बाद संभावित संक्रमितों की संख्या 40.42 करोड़ होगी, जबकि संभावित मौतों का आंकड़ा 6 लाख होगा। वहीं अगर और अधिक संभावित स्थिति की बात करें तो संभावित संक्रमितों का आंकड़ा 53.9 करोड़ होगा, जबकि मौतों का आंकड़ा 16 लाख होगा। और वहीं सबसे खराब स्थिति में संभावित संक्रमितों का आंकड़ा 70.07 करोड़ होगा, जबकि मौतों का आंकड़ा 42 लाख होगा। ये तीनों ही स्थिति सरकार की तरफ से दिए गए आंकड़े से कहीं ज़्यादा है। गौरतलब है कि इस रिपोर्ट को तैयार करने में टाइम्स ने भारत सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए 24 मई के आंकड़ों को भी आधार बनाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट हाल में सामने आई थी जिसमें ये बताया गया कि दुनिया भर में कोरोना से हुई मौतों का असल आंकड़ा दर्ज किए गए आंकड़े से 2-3 गुना ज़्यादा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट में WHO की इस रिपोर्ट को भी आधार बनाया गया है। भारत में सरकारी मौतों का आंकड़ा असल आंकड़े से कम इसलिए भी बताया जा रहा है क्योंकि कई कोरोना के मरीज ऐसे थे जिन्होंने होम आइसोलेशन में या एम्बुलेंस में दम तोड़ा, जिसके चलते उनकी गिनती सरकारी आंकड़ों में नहीं हो पाई। इस मामले में एमोरी यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ शिहोदा कहते हैं कि परिवार वालों की तरफ से भी जानकारी न मिलना इसका एक कारण है, और यही कारण है कि मौतों का सही रिकॉर्ड नहीं बन पाता है। ग्रामीण इलाकों में हुई मौतें भी सरकारी आंकड़ों में दर्ज नहीं हो पाईं। यही स्थिति संक्रमित के मामलों को लेकर भी भारत में रही है।